गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 1 जनवरी 2022 बड़ा शनिवार, पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आज दिनांक 1 तारीख को शनिवार का दिन है और आज हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है ताकि पूरा साल सुखमय बीते, उत्तम बीते, जीवन में आ रहे दुख सुख में परिवर्तित हो जाए, शनि दोषों से भी हमें मुक्ति मिले। इसीलिए आज आपको कुछ उपाय विशेष करना है। 2022 में शनि कुंभ राशि में जाने वाले हैं और शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर दिखेगा। ऐसे में इस साल में शनि के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए आप साल के पहले दिन सनातन धर्म के हिसाब से नूतन वर्ष नहीं है, तारीख के हिसाब से नूतन वर्ष है। ध्यान रखिएगा, आज शनिवार का दिन है और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो 2022 में शनि आप पर मेहरबान होते हैं। मिथुन, तुला, कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया होगी। वहीं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव होगा। इसलिए इन राशियों को जनवरी की 1 तारीख को शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। और आपको किस प्रकार से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, आइए जानते हैं। हमारा पवित्र शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और वो भी शनिवार के दिन। इसीलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का भी वास माना जाता है। पीपल का पूजन करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिल गया, पितरों का आशीर्वाद मिल गया और साथ ही साथ शनिवार का जो दिन होता है, अगर पीपल के वृक्ष में हम जल अर्पित करते हैं तो इससे शनि दोषों से भी राहत मिलती है। यानी कि पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करने मात्र से तीनों जगह से आपको राहत मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इसलिए आप जब भी शनिवार के दिन पीपल का वृक्ष देखते हैं तो आप किसे देखते हैं? स्वयं भगवान विष्णु को। स्वयं भगवान विष्णु साक्षात आपके सामने खड़े हैं। उन्हें प्रणाम करें, बिल्कुल भाव से आपको प्रणाम करना है और जल अर्पित करना है। शनिवार के दिन तो पीपल के वृक्ष को हम स्पर्श भी कर सकते हैं, यानी कि हमने किसे स्पर्श किया? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे जीवन के पापों का क्षय करता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देता है। आज के दिन अमृत सिद्धि योग है, गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थी सिद्धि योग है। तो यह योग काफी शुभ माने जाते हैं और मान्यता के अनुसार यह शुभ संयोगों का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के दिन आपको क्या विशेषकर उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेते हैं तो आज के दिन हो सके तो देखो, पौष का पवित्र महीना है तो सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान की भक्ति तो हमें करना ही है। 2022 में पूरे साल आप तेजस्वी बने रहें, आपका तेज दसों दिशाओं में फैले। इसीलिए आपको एक लोटे के अंदर शुद्ध जल भरना है, उसके अंदर आप काले तिल डाल दें। ध्यान रखें, शनिवार का दिन है इसीलिए काले तिल डाल दें और आपको गुड़ भी डालना है। और आज के दिन हो सके तो सफेद या लाल वस्त्र आपको पहन करके ये जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। हो सके तो लाल पुष्प भी डाल दें। इससे आपके जीवन में सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद आप सूर्य देव के 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। सूर्य देव को 7 बार परिक्रमा दे सकते हैं घूम करके। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपने सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दिया है तो भी आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको जल अर्पण करना है। आपको एक लोटे के अंदर शुद्ध जल भरना है। गंगा जल हो तो गंगा जल भी भर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, उसके अंदर आप गुड़ डालें। देखिए, पौष का पवित्र महीना चल रहा है इसलिए आप गुड़ डाल दें और आपको काले तिल डालना चाहिए। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, काले तिल शनिदेव को अत्यधिक प्रिय हैं और साथ ही साथ जो काले तिल हैं वो हमारे पितरों को भी अत्यधिक प्रिय हैं। तो काले तिल से हम तीनों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए जल के पात्र के अंदर, उस लोटे के अंदर आपको काले तिल भी अवश्य मिलाना चाहिए ताकि तीनों का आशीर्वाद आपको मिले। देखिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में अगर हम जल अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। फिर आपको पीपल के वृक्ष में आपको जल अर्पण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ आपको ये जल अर्पित करना है।
ध्यान रखें आज शनिवार का दिन है, तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ पितृ देवताओं को भी आपको आज के दिन धन्यवाद देना है और आपका जीवन सुखमय बीते, इसलिए ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का भी आप कम से कम आपको 11 बार जाप करना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें और हो सके तो पीपल के वृक्ष को छुएं और आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान विष्णु के समक्ष रखें। आप आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जगह हो तो आपको परिक्रमा करें, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 11 परिक्रमा करें। नहीं है जगह तो जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर आप घूम करके आपको परिक्रमा देनी चाहिए। इस प्रकार से पीपल के वृक्ष में आपको जल अर्पित करना है। इससे आपके जीवन में आर्थिक संकट दूर होगा, शनिदेव की कृपा होगी, पितृदेव की कृपा होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी। मतलब देखा जाए तो तारीख के हिसाब से जो नूतन वर्ष है उस पर हमने पहले ही दिन हमारे पितरों को भी हमने प्रसन्न कर लिया और शनिदेव को भी प्रसन्न कर लिया और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण को भी प्रसन्न कर लिया। तो ये बड़ा ही सौभाग्यशाली उपाय रहेगा। तो आज के दिन आपको तो ये ज़रूर करना है। ध्यान रखें, आप जब पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करेंगे तो आप सूर्यास्त के पूर्व तक ये आप कार्य कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आपको पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना है। अगर आप जल अर्पित नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त के बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और वो दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। ध्यान रखें, काले तिल के 3 दाने 7 दाने आप डाल दें उसमें और भगवान लक्ष्मी नारायण का आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप करें, ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करें। तो इस प्रकार से आपको जल देना है और दीपक प्रज्वलित करना है। आज के दिन जब आप शाम को दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको करना चाहिए। जीवन में तमाम जितने भी दुख हैं, कष्ट जो हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ आज के दिन कम से कम 11 बार आपके घर के कुल देवी देवता का भी आप नाम लीजिएगा। आज के दिन आप काली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। जैसा अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप आज के दिन कंबल का भी दान कर सकते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को और आपको ऐसा करना चाहिए। इससे शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त होगी। और अगर जीवन में तेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं। देखिए, शनिवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो वास है वो पीपल के वृक्ष में होता है, इसीलिए आपको ये क्रिया ज़रूर करनी है आज के दिन। यह तारीख से जो नया साल है ये आपके परिवार के लिए सुख, समृद्धि और वैभवशाली रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना और आप सभी को शुभकामनाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।